जी नाजिर साहब, क्या हाल है आपके? जलन जलन ये जलन हो रही है, जलन। कौन सी प्रोफेशनली जेलसी? अरे नहीं भाई, हमें प्रोफेशनल जेलिसी क्या होनी है? हम तो मोहब्बत करने वाले हैं आप लोगों से। हमें क्यों आपसे जेलिसी होनी है? गर्मी सीने ज्यादा में जलन हो रही है, सीने में जलन। गर्मी की वजह से हो रही होगी। अरे नहीं भाई, बिरयानी खाई है, मसाला बहुत तेज था। अकेले अकेले खाओगे तो फिर ऐसा तो होगा ही। अरे अकेले नहीं खाई, लंगर से खाई है, 200-250 बंदा बैठा हुआ था। यकीन कीजिए इतना मसाला तेज था। बहुत कोई कोल्ड ड्रिंक मंगा दीजिए जिसमें नमक डालें तो वो उछल जाती है। लेमोनेड मंगवा देते हैं आपके लिए। अरे लेमोनेड मंगवाएं या लामलेट मंगवाएं, जल्दी से मंगवा लें, बड़ी जलन हो रही है। अभी मंगवा मसाला जो होते हैं ना, मसाला, वो किसी भी चीज में हो जलन शुरू हो जाती है। ये बात तो है। जैसे आप लोगों के ये मीडिया के ऊपर खबर में मसाला तेज कर दिया जाए तो बाखुदा जलन शुरू हो जाती है। क्या बात है। आपको मालूम है हम तो भाई टीवी के आशिक हैं, हाँ जी। हर वक्त सिर्फ टीवी तो देखते हैं। हाय हाय। ऐसी ऐसी खबर छोड़ रहे होते हैं और मसाला इतना तेज किया होता है कि जलन शुरू हो जाती है। भाई, मसाले के बगैर खबर बिक ही नहीं सकती है। अरे यही तो आप लोगों की खाम ख्याली है, यही तो आप लोगों ने गलत किया। कोई देखो अपने ग्राहक को, यानी अपने कस्टमर को, यानी अपने नाजिर को आप जैसा टेस्ट लगाएंगे वो लग जाएगा। हाय हाय हाय। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेज मसाला खाते हैं, वो तेज मसाले वाली बिरयानी खा लेते हैं। हाँ जी। जो तेज मसाले से चालू होते हैं वो ऐसी दुकान पे ले जाते हैं जहाँ पे मसाला जरा कम होता है। हाँ जी। बड़ी अच्छी तरह हमें मालूम है, हमारे इलाके में एक चने की दुकान है, मुर्ख चने तो आप जानते होंगे। हाँ जी जी जी। अभी खाए भी हैं या हाँ जी करते जा रहे हैं? खाएं जी, मुर्ख चने हाल बात है। आए हैं? खाएं। नहीं लग रहा है, लाहौर लग रहा है, ना- लग रहा है, हाँ, मैं- लग रहा है कि चने खा के ही बड़े हुए हो। तो मैंने नहीं खाए, दोस्त ने खिलाए थे। और फिर आपको क्या मालूम होगा, आपका ध्यान तो सारा बिल की तरफ होगा। आपके कभी भी जलन नहीं होगी। मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। क्या जी? थोड़ा सा पुदीना लेना आपने अच्छा जी। और थोड़ा सा अनारदाना, दोनों को मिक्स करके मुंह में चिबा लें। अरे वाह वाह, क्या बकवास की है। क्या कहने? ये लोगों को बताता है, अपना ऐसा बेड़ा गर्क है। अरे भाई हम खबर के मिसाले की बात कर रहे हैं, वो हमें पुदीना खिला रहे हैं। हाय हाय। गोगा जी, खबर सुन लेने दें, तज्जिया सुनने दें, हिकमत घर पे छोड़ कर आया करें। चले खबरें भी सुन लेते हैं। नादर साहब खबरें तो सुनाने आते हैं। नादर साहब, कोई ऐसा मसाला है जिससे ना जलन हो? अरे भाई मिसाला कम हो, बल्कि हो ही ना, फिर जलन नहीं होती। मैं बताता हूँ, एक मसाला है जिससे जलन नहीं होती। वो क्या जी? वो जो मिस्त्री नहीं बनाते एक चार का मसाला। अरे भाई यही एक गड़बड़ है आपके प्रोग्राम में। हम संजीदा बात करने आते हैं, ये आपके जो फनकार हैं ये सारी खबर का मुल्जामेट कर देते हैं। चले सॉरी। भाई, आपने मसालेदार बिरयानी खाई है, वो आपको मीठा खिला रहे हैं। अरे भाई कहना ये चाह रहे हैं, जी जी। देखिए वाह। एक खबर है हाँ जो आपके मीडिया पे आती है, जो सोशल मीडिया पे आती है, हाँ जी। उसके अंदर मिसाला जब तेज किया जाता है, गो इसीलिए तेज किया जाता है कि हाथों हाथ बिके, हाँ जी। मगर उससे जो इखलाकियात को मद्देनजर रखने वाले लोग हैं, जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो सेंसिटिव लोग हैं, उनको तकलीफ भी होती है, उनको जलन भी महसूस होती है। क्या बात है। अभी पिछले दिनों हम 2-3 ऐसी खबरें देख रहे थे जी कि भाई फला अदाकारा ने फला बंदे से शादी कर ली, फला बंदे ने फला बंदी से शादी कर ली। हाँ जी। अरे खुदा के बंदो, शादी ही की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। बिल्कुल। कोई सियासतदान हो, कोई अदाकार हो, कोई भी पब्लिक फिगर हो, हाँ जी हाँ जी। भाई क्यों उसकी जिंदगी की गाड़ी के टायरों के साथ चिपक जाते हो? हाय हाय हाय। जाने दो उसे। मगर नाजिर साहब, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पे पब्लिक का बात करना बनता है। अरे बात करे ना, उसे रगे दे तो ना। हाँ जो पब्लिक की अपनी जाती प्रॉपर्टी होती है, क्या उसके साथ भी ऐसा ही करते हैं? बिल्कुल। पब्लिक प्रॉपर्टी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उनकी जिंदगी अजीरन कर दें, आप उन पे कीचड़ उछालना शुरू कर दें। सही। अभी एक हमारी बड़ी मुअज़्ज़ज़ फनकारा
बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका हमारे मुल्क की सकाफत के अंदर। भाई उन्होंने शादी की है, बड़ी अच्छी बात है, शादी की है। हम तो बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। हमने तो घर के अंदर हल्का सा डांस भी किया। हमने कहा भाई हमारी फेवरेट फनकारा हैं, अदाकारा हैं, इन्होंने शादी बनाई है, इनकी खुशी में हम भी शामिल हो जाएं। भाई उसके ऊपर अब ऐसी लेदे शुरू हो गई, भाई क्यों शादी कर ली, इनका तो चक्कर चल रहा था, उनका तो ये हो रहा था, उनका तो वो हो रहा था। अरे खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। सोशल मीडिया पे या आप लोग इस तरह के जुमलेबाजी करते हुए, कीचड़ उछालते हुए ये मत सोचो कि घर बैठे हुए, दूर बैठे हुए आप लोगों की इज्जत महफूज रहेगी। जो दूसरे की इज्जत उछालता है उसकी अपनी इज्जत, हमारा ये ईमान है कि कभी महफूज नहीं रह सकती। क्या बात है जी, वाह। इज्जत होती ही उसकी है जो दूसरे की इज्जत करे। अरे वाह, अरे पब्लिक फिगर है, बिल्कुल उस पे बात करें। अगर वो कोई गलत काम कर रहा है, बिल्कुल वो अगर कोई आपके मजहब या इखलाकियात के हवाले से कुछ ऐसा गड़बड़ कर देता है, भाई आप उस पे बोले, आप अपनी इक़दार, अपनी रवायात की बिल्कुल पासदारी करें। मगर उसकी एक निजी जिंदगी है, उसने कोई ऐसा गलत काम भी नहीं किया। और क्यों चिमट जाते हो, क्यों चपक जाते हो ऐसी खबरों के साथ? खुशी का इजहार करो, दुआ दो और आगे निकलो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी 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 यकीन मानिए, अभी हमने जब बिरयानी खाई है, अल्लाह हमें बड़ी जलन महसूस हुई थी, मगर हमने दुआ दी और आगे निकल गए। बहुत अच्छा। हमने कहा भाई अब बैठे हैं, उनकी बिरयानी में अगर मिसाला ज्यादा है तो बस दुआ दे दें, खत्म हो गई बात। आइंदा कम मिसाले वाली बिरयानी खा लेंगे। जी बिल्कुल सही। ऐसे लंगर खाने में चले जाएंगे जहां पे मिसाला कम होता है। नाज़िर साहब, हम इग्नोर करना नहीं जानते, हम इग्नोर करना नहीं चाहते, बस जिस चीज को देखेंगे उसके ऊपर बस कमेंट पास करना शुरू कर देंगे। अगर हम दूर ना बैठे होते तो हम लाजवान आपका एक पुम्मा लेते। शर्मा गए हैं, शर्मा गए हैं, शरीफ आदमी है। अरे भाई बाखुदा हम हर उस शख्स का पुम्मा लेना चाहते हैं जो अपनी रवायात, अपनी इखलाकियात और अपनी अना को मजरू नहीं होने दे। बहुत वाह वाह वाह। जो बंदा अपनी रवायात को, अपनी इखलाकियात को मजरू कर देता है, जख्मी कर देता है, वो काहे का इंसान रह गया यार। एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की गैरत का पासदार होना चाहिए। हाँ जी। यहाँ तो सोशल मीडिया की आप क्या बात करते हैं, ये तो लाइकिंग के चक्करों में ऐसे ऐसे लोगों को मार देते हैं जो बेचारे हयात हैं। देखो ना, ऐसा ऐसा बड़ा फनकार, ऐसे ऐसे अजीम लोग जिन्होंने खिदमत कर करके तो हद कर दी, जिंदगी दे दी अपनी पाकिस्तान की सकाफत को, भाई उनके मुतालिक ले देते हैं जी वो वफात पा गए। यार खुदा के वास्ते क्यों झूठी खबरें फैलाती हो, क्यों इस तरह की आप रेटिंग लेनी चाहती हो? उसकी फैमिली पे, उसके अपने दिल पे क्या गुजरती होगी, उसके चाहने वालों के दिल पे क्या गुजरती? बिल्कुल ऐसी ऐसी गलत बात। अब ये थैला साहब की पोस्ट लगाई हुई एक शख्स ने, पता नहीं कौन था, इनकी तस्वीर लगा के नीचे लिखा हुआ था ये बहुत अच्छे फनकार हैं मगर ये पहले डड्डू होते थे। अरे भाई ये बात कर दिया आपने, बहुत अच्छे फनकार हैं, बात खत्म हो गई, डड्डू क्या बना दिया आपने। अगर वो हल्का हल्का लग रहे हैं तो लगने दें, कहने की क्या जरूरत है। सर एक दिन ऐसे मैंने मजाक में गड़ैं गड़ैं कर दिया, शायद उसने इस वजह से लिख दिया। अब बस वही गड़ैं गड़ैं आपके पाँव पे आ लगी। अब नादर साहब मेरी तरफ देखें। देख रहा हूँ, आ रहे हैं नजर, यकीन कीजिए। सही बात है। अब मैंने सारी जिंदगी पाकिस्तान की खिदमत की है, वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और मेरी तस्वीर लगाकर नीचे लिखा ये पाकिस्तानी अनिल कपूर है। यही तो बात कर रहा हूँ कि ऐसी ऐसी गलत पोस्ट लगाती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप माशाल्लाह अच्छे वाले अमानत चंद हैं, पहले ही आपने नाम गलत रखा हुआ है, अमानत चंद, ऊपर से लिख दिया अनिल कपूर। भाई अगर जैकी चंद भी लिखते तो हम कहते कि मुगालता लगा। ये तो अमानत भाई हैं, वैसी गलती से लिख दिया है ये इन्होंने, जैकी चंद। आप सही कह रहे हैं गोगा जी, इन्होंने ईद वाले दिन बड़ा तैयार श्यार होकर अपनी तस्वीर अपलोड की है। किसी ने कमेंट्स में लिख दिया पा रमजान इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, कल शाम का गुम हुआ है, जिसको मिले डी टैप कॉलोनी के प्राइमरी स्कूल में पहुंचा के नकद इनाम हासिल करें।
यानी ईद वाले कपड़ों के बावजूद उसने लिख दिया। हाँ जी। हद हो गई है यार, हद हो गई है बाखुदा। मैं तो सोचता हूँ लोगों को क्या हो गया है। मुजफ्फर की तस्वीर के नीचे किसी मनचले ने लिख दिया हुआ था, फसलों को दुम्बी सिट्टी से बचाएं। मलिक साहब जो अपनी बात कर रहे हैं वो करें, हमारी तरफ क्यों हो गए आप? मेरा ख्याल है कमजोरी की वजह से गुस्सा कर रहे हैं, वरना शक्ल से तो भले लग रहे हैं। नाजिर साहब आप कह बिल्कुल ठीक रहे हैं, इस तरह की गलत पोस्ट करके रेटिंग लेना, पैसे कमाना हराम कमाई के जुमरे में आता है। बिल्कुल सर। वही तो हम कहना चाह रहे हैं भाई, ऐसी क्या बेसब्री हो गई, ऐसी क्या आपको पैसों की लालच पड़ गई कि आप अच्छे भले अपने नामवर लोगों की, इज्जतदार लोगों की और आपके मुल्क की जो शान है उनकी पगड़ियां उछाले। बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। ऐसा खुदा वास्ते मत कीजिए, अपने मुआशरे को बचाइए। बिल्कुल। अगर आप इसी तरह लगे रहे तो मुआशरा तबाह होते हुए इसी तरह की सूरत हाल पैदा होती है। बिल्कुल ठीक। अब मंगा लीजिए कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा सा नमक भी साथ मंगाइए। मैं पहले ब्रेक ले लूं? पहले कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए, ब्रेक ले ली तो फिर तू कौन मैं कौन। नाज़रीन या लेते एक छोटी सी ब्रेक। अब पल्ले से पीनी पड़ेगी। गांव की खवातीन भी अब बाहर निकलती हैं, बाजार जे में फिर फुर के आ जाती हैं। इसमें हर्जी क्या है विंडो शॉपिंग करने में? खर्च सिर्फ इतना है कि टाइम बहुत जाया होता है। यही टाइम अगर घर पे खर्च कर, यार तुम तो बिल्कुल ही बीवी के थल्ले लगे हुए आदमी।